हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विथ यामिनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 की सोशल साइंस की न्यू बुक लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं शुभारंभ करते हैं चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, लोकेटिंग प्लेसेस ऑफ द अर्थ, जिसमें अकॉर्डिंग टू द आर्यभट्ट। पहले ही शुरुआत में राइटर ने आर्यभट्ट को सेंटेंस, आर्यभट्ट के वर्ड्स को लेते हुए कहा है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है, इसमें इस पृथ्वी की जगह आएगा बेटा मृदा। हो सकता है ट्रांसलेट करते टाइम में ये मिस्टेक हो गया हो, तो आप इस चीज़ को अब पढ़ेंगे क्या? पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, मृदा, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। अब राइटर महोदय ने पहले ही आइडेंटिकेट कर दिया है कि वो अपनी चैप्टर की शुरुआत करेंगे अब उनके क्वेश्चन से। तो उनके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले है मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या है। सेकेंड, निर्देशांक क्या है, पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। फिर तीसरा है देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है। इन क्वेश्चंस के बेसिस पर ही आगे की चैप्टर जो है वो कंटिन्यू होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज में राइटर बोलते हैं, राइटर एक खेल खेलने के लिए बोल रहे हैं। बेसिकली इसमें हुआ क्या है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि एक अंकित नाम का लड़का है जो रेलवे स्टेशन से उतरा है। अब उसको जाना है बैंक, तो वो कितने तरीके से बैंक के रास्ते जा सकता है। तो ये रेलवे स्टेशन से ये चिकित्सालय होते हुए, नगर पंचायत होते हुए, एक तो इस रूट में जा सकता है, दूसरा इस रूट से भी जा सकता है, तीसरा इस रूट से भी जा सकता है और चौथा वो इस रूट से भी जा सकता है। तो यही बताने की कोशिश किया गया है। यहाँ पे जो है बेसिकली मानचित्र का जो उपयोग है कि मानचित्र की क्या उपयोगिता है, इसके लिए बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मानचित्र और उसके घटक, मैप और देयर कंपोनेंट्स। तो आप राइट हैंड साइड पे देखिएगा, मानचित्र जो है वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल, एक होता है पॉलिटिकल और एक होता है थीमेटिक। फिजिकल जो आपका भौतिक मानचित्र है, पॉलिटिकल जो आपका राजनीतिक मानचित्र है और थीमेटिक अर्थात थीमेटिक मानचित्र है। फिजिकल मैप में एक भौतिक मानचित्र में हम नदी, पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र, स्थल, इन सबको दर्शाया जाता है। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, इसमें देश, शहर, राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग, इन सबको दर्शाया जाता है। और थीमेटिक जो मैप होता है वो किसी एक विशेष लक्ष्य, एक विशेष विषय को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। जैसे वर्षा का मानचित्र होता है, जैसे भारत में अलग अलग जो मिट्टियाँ होती है उसके ऊपर मानचित्र हो सकता है, फसलें के ऊपर मानचित्र हो सकता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग खनिज का जो मानचित्र है उसको थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत रखा जाता है। फिर आगे बोला गया है कि किसी भी मानचित्र के मुख्य 3 घटक होते हैं। एक होता है दूरी, डिस्टेंस, दूसरा होता है दिशा, डायरेक्शन और तीसरा होता है प्रतीक चिन्ह, सिंबल्स। आते हैं नेक्स्ट पेज में। इस पेज में हमें बेसिकली ये बताया गया है कि जब भी हम कोई मानचित्र बनाते हैं या कोई भी मैप बनाते हैं तो उसमें हम जो है जब खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर की ओर हम मानते हैं नॉर्थ, उत्तर, नीचे की ओर मानते हैं साउथ, दक्षिण, हमारे राइट साइड में मानते हैं ईस्ट, पूर्व, और लेफ्ट साइड में मानते हैं वेस्ट, पश्चिम। अब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये तो हमारे होते हैं प्रधान बिंदु, जो हमारे कार्डिनल पॉइंट है वो होते हैं, जिसको चतुर्दिश भी बोला जाता है, कार्डिनल डायरेक्शन भी बोला जाता है। इन चारों के बीच में 4 और भी दिशाएं होती हैं, जिसको नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इसके नाम से हम जानते हैं। ये होता है उत्तर पूर्व, फिर होता है दक्षिण पूर्व, फिर है दक्षिण पश्चिम और लास्ट है उत्तर पश्चिम।
तो ठीक है जी, यहाँ तक बातें आई हो आपको समझ में आई होगी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट पेज में, जहाँ पे राइटर जो है वो प्रतीक चिन्ह सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जिसका यूज़ जो है हम मानचित्र में करते हैं, मैप में करते हैं। उसमें से देखिए, रेलवे लाइन के लिए कुछ सिंबल्स हैं। जो ऐसे बड़ी लाइन है तो बड़ी लाइन के लिए हम इस प्रकार के सिंबल का यूज़ करते हैं। छोटी लाइन के लिए ऐसा रहता है, और रेलवे स्टेशन बड़ी लाइन के साथ में ये जो पॉइंट जुड़ जाता है उसके लिए होता है। फिर है सड़कें, पक्की सड़क के लिए इस प्रकार का सिंबल और कच्ची सड़क के लिए इस प्रकार का सिंबल यूज़ किया जाता है। फिर है बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य के बॉर्डर के लिए और जिला के बॉर्डर के लिए इस प्रकार का सिंबल यूज़ किया जाता है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, नदी, कुआं, तालाब, नहर, सेतु, इसके लिए इस प्रकार का यूज़ किया जाता है सिंबल। फिर मंदिर के लिए हम ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं, गिरजाघर के लिए ये होता है सिंबल, मस्जिद के लिए ऐसा सिंबल यूज़ किया जाता है, और छती के लिए इस प्रकार का सिंबल यूज़ किया जाता है। फिर वही डाकघर के लिए हम, पोस्ट ऑफिस के लिए इस प्रकार का सिंबल यूज़ करते हैं। PTO, डाक एवं टेलीग्राम कार्यालय के लिए ऐसा यूज़ किया जाता है सिंबल, और पुलिस स्टेशन के लिए PS का यूज़ हम करते हैं। बस्तियों के लिए इस प्रकार का सिंबल और कब्रिस्तान के लिए ऐसा सिंबल का यूज़ किया जाता है। वहीं वृक्ष के लिए इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह और घास के लिए इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह का यूज़ किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में बताने की कोशिश किया गया है ग्लोब के बारे में। सो मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग ग्लोब जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो एक बार गूगल कर लीजिएगा। ये दीदी और भैया जो भी ये चीज़ देख रहे हैं, इसको हम एक ग्लोब के जैसे मान रहे हैं, मतलब एक ग्लोब ही है वो। तो अब ग्लोब का यूज़ क्यों किया जाता है? तो पृथ्वी का जो एक्चुअल साइज है, जो पृथ्वी का एक्चुअल इमेज है, उसको दर्शाने के लिए ग्लोब का यूज़ किया जाता है। हम मान के चल रहे हैं कि ये एक ग्लोब है, एज्यूम करिएगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ आने पे हम इसको लेते हैं नॉर्थ, नीचे की तरफ आने पे लेते हैं हम इसको साउथ, ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। अब ये एक बीचों बीच एक लाइन जो खींची जाती है, जो पृथ्वी को दो बराबर ऊपरी और निचली गोलार्ध में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है, उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये होता है 0 डिग्री पे। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के नीचे आने पर ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, तब हम इस साइड को मानते हैं कि ये पूर्वी गोलार्ध है, और इस साइड को मानते हैं कि ये पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, क्या सीखा हमने अभी तक? तो ये जो है पृथ्वी, हमने इसको एज्यूम किया है। इसके ऊपर साइड पे हम उत्तरी ध्रुव मानते हैं, नीचे साइड को हम दक्षिणी ध्रुव मानते हैं। ये हमारा ईस्ट साइड है और ये हमारा वेस्ट साइड है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे। भूमध्य रेखा से नॉर्थ की तरफ जाने पर इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से साउथ की तरफ आने पे इसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। एक काल्पनिक रेखा हम नॉर्थ टू साउथ की ओर खींचते हैं, इसमें इस वाले पोर्शन को बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध और इधर वाले पोर्शन को बोला जाता है पश्चिमी गोलार्ध। आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है। नेक्स्ट पेज में दिया गया है अक्षांश और इसके नेक्स्ट पेज में दिया गया है देशांतर, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलने से ये तो क्लिक नहीं कर गया ना कि हाँ मैडम जो लेटा हुआ होता है वो लैटिट्यूड होता है और जो खड़ा हुआ होता है वो लॉन्गिट्यूड होता है। यही बोलना चाह रही है वो, आप यही बोलना चाह रही हो? इसके आगे भी और भी बहुत कुछ बोलना है। तो आइए अक्षांश को हम देखते हैं क्या बोल रहा है ये। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। देख लीजिए, देख लेते हैं। ये ग्लोब है, इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है, बिल्कुल सरल है जी। हम उत्तर की ओर ऊपर की ओर जाते हैं तो उत्तर, और दक्षिण की ओर नीचे की ओर आते हैं तो हम इसको दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। जब यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचली स्तर पर स्थित बिंदु दो ध्रुव है। जानते हैं जी, ये उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। आगे बोलिए। इनके मध्य में भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त होती है। उस वृत्त को पहचानिए और उसे चिन्हित करता है। यही है जी भूमध्य रेखा, यही है जी विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर। इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर।
और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। किस ध्रुव की ओर हम जाना चाहेंगे? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। चलते हैं उत्तर की ओर। अब बोल रहे हैं ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाती है। अब कोई इस पॉइंट पे खड़ा है, अब इधर की ओर जाएगा तो ऑफकोर्स यहाँ से उसकी दूरी जो है क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। अब अक्षांश हम अगर यहाँ पे एक और लाइन खींच दें तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप इस यात्रा में के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर की जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे बोल रहा है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश समानांतर कहते हैं। जो इस प्रकार पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा खींची जा रही है उसको अक्षांश समानांतर कहते हैं। और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। मतलब ये ग्लोब, ये भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त। अब ये हम मान के चले यहाँ पर एक अक्षांश, तो ये घूम करके बेटा आ जाएगा पूरा वृत्त बना लेगा। ये घूम करके वृत्त बना लेगा, ये घूम करके वृत्त बनाएगा, ये घूम करके वृत्त, ऐसे इसी की बात कर रहे हैं। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है। जबकि हम जैसे जैसे उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं। सिंपल से यही बोलना चाह रहा है कि जैसे ही हम भूमध्य रेखा से हम विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर जाते हैं तब अक्षांश की जो वृत्त की साइज है वो छोटे होते जाती है। जो अक्षांश की वृत्त की साइज है वो छोटे होते जाती है। ठीक है जी। और क्या बोलना चाह रहे हैं कि अक्षांशों को अंशों डिग्री में व्यक्त करते हैं। जी हाँ, डिग्री में ही व्यक्त किया जाता है। ये 0 डिग्री अगर 1 डिग्री पे खींचा जाए तो इस प्रकार से बनते जाता है। और यहाँ पे आ जाता है 2 ध्रुव अक्षांश क्रमशः 90 डिग्री उत्तर, यानी कि ये 90 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे इसको 90 डिग्री साउथ मान रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध होता है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु समानतः गर्म, इसे उष्ण भी कहा जाता है, होती है। जैसे कि आप भूमध्य रेखा से दूर 2 ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत होती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और यह भी कि हम 1 वर्ष की समयावधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं। आइए समझते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं राइटर? अक्षांश और जलवायु के बीच में एक संबंध होता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारे ग्लोब में, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री पर रहता है, पहले जान लेते हैं। फिर 23.5 डिग्री पर एक रेखा होती है जिसको बोला जाता है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और 23.5 डिग्री साउथ पे भी एक रेखा होती है जिसको बोलते हैं हम मकर रेखा। फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है उत्तरी ध्रुव वृत्त जिसको आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है, और 66.5 डिग्री साउथ पे होता है अंटार्कटिक वृत्त जिसको दक्षिण ध्रुव वृत्त भी कहा जाता है। फिर हमारा हो जाता है यहाँ पे दक्षिण ध्रुव, और ये है हमारा उत्तर ध्रुव। ठीक है। यहाँ पे वही बोलने की कोशिश किया है, भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो होता है उसको बोलते हैं हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पे हमेशा जो जलवायु रहती है वो गर्म रहती है। फिर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में आ जाता है, तो इस वाले जगह को बोलते हैं हम शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र। सेम साउथ के डायरेक्शन में भी रहेगा। फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री तक इस वाले जोन को बोला जाता है शीत क्षेत्र, और 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ में जो दक्षिण ध्रुव है वहाँ का जो क्षेत्र बोला जाता है उसको दक्षिणी शीत क्षेत्र।
यही बताने की कोशिश यहाँ पे किया गया है। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दैट। तो इसके आगे की क्लासेस में हम देखेंगे देशांतर, संपूर्ण गोलार्ध, भारत का याम्योत्तर, उसकी स्थिति, टाइम जोन, मानक समय और लास्ट में क्लास की समरी। तो अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।